महाराज जी, मेरा जनरल क्वेश्चन से है, आजकल सभी धर्म के लोग पूछने लग गए हैं कि जैन धर्म के अनुसार क्या देह दान दे सकते हैं क्या? जैसे हम ब्लड देते हैं और देते हैं, कई कंट्रोवर्सी हो रही है, आपका हमें इसमें मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो दिया जाए वह सब दान हो जाता है, सो बात नहीं। इसको दान की कोटि में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परस्पर में सहयोग है। देह को देने में बहुत सारे लाभ हैं, कितने लोगों का जीवन बचता है, उस पर शोध होते हैं, उसके शरीर के जो पार्ट होते हैं वो किसी के काम आते हैं। इसलिए इस पर हमने बहुत विचार किया। इससे कोई भी नुकसान नहीं, लेकिन दान की परिभाषा में सदा बताता हूँ, दान पात्र को दिया जाता है। पात्र यानी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो दिया जाए वही दान है, बाकी सब सहयोग है। आपके व्यवहार में जैसे भूदान कब कहलाएगा? जब मंदिर को आप दान देंगे तो भूदान है, लेकिन आप अपने रिश्तेदार को देंगे तो भूदान में नहीं आएगा, सहयोग में आएगा। किसी गरीब को आपने कहा कि भाई ठीक है, मैं तुझे 1 बीघा जमीन देता हूँ, इसमें अपनी खेती किसानी करके खाओ, तो वो 1 बीघा दान में नहीं आएगी, वो सहयोग में आएगी, क्योंकि वो आजीविका करेगा। आपने कोई मकान दे दिया किसी को झोपड़ी बना करके, वो दान में नहीं आएगा, वो सहयोग में आएगा। आपने साधु संतों के लिए संतशाला बनाई है, ये दान में आएगी, क्योंकि यहाँ बैठ के साधु धर्म ध्यान करेगा। और एक झोपड़ी बनाकर आपने किसी गरीब को दी है, वो दान में नहीं आएगी, वो सहयोग में आएगी। इसलिए जो देह दान का जो उपयोग है वो आप गृहस्थों के लिए है। इसको धर्म का रूप न दे करके इसको सामाजिक सहयोग, रक्तदान, देहदान, नेत्रदान, किडनी दान से सारे हो रहे हैं। आज घर घर में माँ बेटे को किडनी दान दे रही है। वो दान की कोटि में नहीं है, बस दान मत लगाओ, बाकी समाज की व्यवस्था के अनुसार कोई बाधा नहीं है, देना चाहिए। क्योंकि आप परस्पर में एक दूसरे को, किसी ने एक ऐसा केस सुनकर के मैं द्रवीभूत हो गया कि एक यंग ब्लड व्यक्ति मरा, तो उसके मरते के पहले वो कहा करता था कि मेरी आंखें दान दे देना। जब मरा तो उसकी पत्नी, यंग था तो कुछ मतलब अनकॉन्शियस जैसी हो गई, अर्थी निकल गई। अर्थी निकलने के बाद उसको होश आया कि वो हमेशा दान देने की बात करते थे, नहीं तो तुरंत वहाँ से दौड़ी, समाचार भेजा, अर्थी में आग लगने वाली थी, और तुरंत उसने कहा नहीं रोको, वो हमेशा नेत्रदान की बात करते थे। तुरंत स्मशान घाट में टीम पहुंची डॉक्टरों की, उसकी आंखें निकाली, और एक को जिंदगी में कभी आंखें निकालने का कोई मतलब नहीं था, ऐसे व्यक्ति को आंख लगाई गई, और वो व्यक्ति जो आंखें देखा बोले जिंदगी में मैं देख पा रहा हूँ। पूरे फूलों फलों से थाल लेकर आया, और उस महिला का, देवी का, बोले नहीं ये महिला नहीं है, ये देवी है, और देवी मान के उसकी पूजा की कि मेरी जिंदगी में कभी देखना हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता। तो अब ऐसे जो परस्पर में सहयोग हैं, इनके लिए करना चाहिए, कोई बाधा नहीं, बस इसको धर्म का रूप मत देना, बाकी करने में कोई बाधा नहीं है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। और पूरा देश सुन ले, पूज्यवर की सोच, जैन दर्शन की सोच बहुत प्रोग्रेसिव है। हमने संकुचित कर दिया अपने आप को, और जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं, और पूज्यवर ने बताया आज, और हर बार अपने प्रवचनों में बताते हैं, हमारे को 3 प्रकार से कार्य करना है: सहयोग, भेंट और दान। और दान जैसा पूज्यवर कह रहे हैं, वह केवल सुपात्र देव शास्त्र गुरु को दिया जाता है। सहयोग अपने से नीचे किसी को भी किया जा सकता है। भेंट अपने से बड़े, माता पिता, राजा, इनको भेंट दी जा सकती है। तो पूज्यवर जो जिस एंगल से हमें समझा रहे हैं, आज बहुत सारे लोग धर्म को बहुत नैरो माइंडेड कर चुके हैं। हमारा जैन धर्म बहुत ब्रॉड माइंडेड है, प्रोग्रेसिव है, बस समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।